नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर काल चक्रा में। मित्रों, आज फिर एक बहुत ही दिलचस्प विषय, बहुत ही उपयोगी विषय और ऐसा विषय जो अछूता रहा है ज्योतिष के विद्वानों द्वारा। तो आज उस विषय पर हमारे बीच में हमें उस विषय की जानकारी देने के लिए बैठे हैं सुशांत कश्यप जी। तो मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूं। नमस्कार सुशांत जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आज मैं इस वीडियो के अंदर अपने कुछ अनुभव को आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले हम चलते हैं विषय की ओर कि आज का विषय क्या है। देखिए, आज जो विषय है वो है कि कुंडली के अंदर कौन से ऐसे योग होते हैं जो एक व्यक्ति को सनकी, बहुत गुस्सैल, तानाशाही और कभी कभार अपने अहम के कारण, अपनी ईगो के कारण वो अपने आप को ही नष्ट करता जाता है, जिसका उसे आभास भी नहीं होता और वो धीरे 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 एकदम अकेला हो जाता है या लोगों से छूट जाता है। अपने, जिसे कि मैंने कहा है कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, यह एक मुहावरा है। उस मुहावरे और ये सभी चीजें आज हम पत्रिका में केस स्टडी के माध्यम से समझेंगे कि किस प्रकार से ये होता है। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूं कि ये जो यहाँ पर बहुत गुस्सैल और सन की चीज की बात की गई है, इसका कोई एक सीमा नहीं है, ये सीमा से बाहर की स्थिति है। तो एक केस स्टडी के माध्यम से हम संभवतः जो स्थितियां घटित हुई हैं उसके विषय में अनुभव के आधार पर आपसे बात करें। तो चलिए चलते हैं हम कारक तत्वों की ओर। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिन्हें कहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन किए हैं कि एक पत्रिका के अंदर जब इस तरह की स्थिति बनती है किसी जातक के लिए, तो ये संभव है, स्वाभाविक है कि उसकी पत्रिका में निश्चित तौर पर हद से हद ज्यादा प्लैनेट्स खराब होंगे, क्योंकि जब स्थितियां सारी तरफ से छूट जाती हैं, जहां नियंत्रण नहीं बचता है, तभी व्यक्ति इस स्तर पर पहुंचता है। स्ट्रेंथ प्लैनेट्स की बहुत ज्यादा वीक हो जाती है। अब बात करें सबसे पहले प्लैनेट मून की, यानी कि चंद्रमा की। किसी भी पत्रिका में विचार आना, थॉट आना, उसका जो कारक तत्व और जो कार्य करता है वो चंद्रमा करता है, आपका मन करता है। तो जब भी मन यानी चंद्रमा राहु, केतु, शनि आदि ग्रह से पीड़ित होगा, पाप कत्री अवस्था में होगा, या फिर राहु, केतु या शनि उसे डिग्री वाइज आगे से लीड कर रहे होंगे, ऐसी स्थिति में चंद्रमा कमजोर हो जाता है, यानी व्यक्ति अपने मन के ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाता। देखिए, चंद्रमा कमजोर होने का अर्थ होता है कि आप अपने विचारों की विचारशीलता पर, उसकी जो उसकी गति है उस पर आप नियंत्रण नहीं लगवा पा रहे हैं। तो श्री कृष्ण ने गीता में कहा है अर्जुन को कि मन तो चंचल है, वो तो अपना कार्य करेगा, पर उसको अभ्यास से कंट्रोल किया जा सकता है। तो यहाँ पर जब चंद्रमा खराब होता है तो वो विचार नहीं कंट्रोल होते। उसके बाद में सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है आपकी पत्रिका में लग्नेश। देखिए, आपको जो लग्न मिलता है उसका जो लग्नेश है, फिर वो उस विचार को कितना कंट्रोल कर सकता है, ये आपका लग्नेश बताता है। तो लग्नेश की स्थिति देखिए कि लग्नेश अष्टम की ओर, कमजोरी की ओर और पापत्री अवस्था में जब जब जाएगा, कहीं ना कहीं वो कमजोर हो जाएगा, यानी कि आप कमजोर हो। बात करें मरकरी और सूर्य की, देखिए मरकरी प्लैनेट व्यवहार का बहुत बड़ा प्लैनेट माना जाता है। आपका व्यवहार क्या है, मतलब अगर मैं केवल एक व्यवहार शब्द इस्तेमाल करूं तो मरकरी दिमाग में। फिर मरकरी किसके साथ बैठा है, मरकरी कैसी अवस्था में है, मरकरी के पास क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो बताता है कि आपका व्यवहार किस प्रकार का होगा, क्योंकि मरकरी एब्जॉर्व करता है ना प्लैनेट की ताकत, जैसा कि कहा गया है। अब उसके बाद में जब मरकरी खराब होता है, क्योंकि मरकरी बुद्धि का भी बहुत बड़ा कारक ग्रह है, आपकी बुद्धि जब खराब हो जाती है, आपकी इंटेलिजेंसी चली जाती है, गायब हो जाती है, तब मरकरी आ जाता है। तो कहते हैं कि एकदम व्यक्ति ब्लाइंडली किसी आदमी के पीछे, मतलब फेथ की तरफ चला जाता है ना, बिल्कुल सुध बुध खो के कि नहीं भाई इसने जो कह दिया वो तो होगा ही है, ये करना ही है मुझे।
ये स्थितियां आती हैं। अच्छा, मरकरी जो है वो आपकी कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा कारक है। तो आप जब भी आप संकी होंगे, आप बहुत गुस्सैल होंगे, आपका व्यवहार खराब होगा, तो सबसे पहले आपकी भाषा, क्योंकि बिना बोले आप किसी से लड़ नहीं सकते, तो यानी शब्दावली का इस्तेमाल होगा, तो कहीं ना कहीं मरकरी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा, मरकरी का खराब होना। सूर्य, देखिए सूर्य आत्मा का कारक है, आत्मविश्वास का कारक है, सम्मान का कारक है, रिस्पेक्ट का। जब सूर्य वीक होता है तो व्यक्ति झुक नहीं सकता, उसे झुकने में बड़ी समस्या होती है, सम्मान देने में बड़ी समस्या, हाँ लेकिन सम्मान लेना जरूर चाहिए। और क्योंकि सूर्य स्वीकार करने की ताकत देता है, अपनी गलती को स्वीकार करने की ताकत देता है, किसी भी चीज की एक्सेप्टेंस देता है, तो सूर्य यदि खराब है तो आप एक्सेप्टेंस में नहीं कर पाएंगे, तो वही आपके व्यवहार को रिजिडनेस की तरफ लेके जाएगा, अकड़ूपन की तरफ लेके जाएगा। मरकरी फ्लेक्सिबिलिटी का भी बहुत बड़ा कारक है। आप अपनी बुद्धि को कितना फ्लेक्सिबल करके किससे ज्ञान निकाल सकते हो, कितना झुककर अपना काम निकाल सकते हो, या कितनी अपनी भाषा में फ्लेक्सिबिलिटी देख के सामने वाले के साथ में तालमेल बिठा सकते हो, ये भी मरकरी देता है। सूर्य की स्थिति पापकत्री अवस्था में, नीच अवस्था में और भाव से अगर खराब हुआ तो निश्चित तौर पर आपकी इन तरह की चीजों में कमियां आ जाएंगी कारक तत्वों में। मंगल की बात करें, मंगल आपकी कुंडली के अंदर लॉजिक और ईगो और एग्रेशन का बहुत बड़ा कारक है। यदि मंगल खराब हो जाए तो आपके लॉजिक खत्म, और मरकरी भी क्योंकि ऊपर से खराब होते हुए आ रहा है तो लॉजिक भी खत्म, बुद्धि भी खत्म। तो ऐसी स्थिति में आदमी पशु के समान व्यवहार करना शुरू कर देता है, जिसे ये नहीं दिखता कि मैं सामने वाले जानवर को मार कर खाऊंगा तो मेरा पेट भरना चाहिए, लेकिन कोई मर रहा है वो भाव उसको नहीं समझ। और क्योंकि एग्रेशन, गुस्सा आग का गोला इस प्रकार का है कि ये जब पाप कतरी खासकर राहु के साथ में जब ये जाता है तो ये चिंगारी देता है, चिंगारी। और वो चिंगारी ऐसी जो राहु उस चिंगारी को डबल ट्रिपल मल्टीपल करने की क्षमता रखता है, क्योंकि राहु आगे की तरफ ले जाता है हर चीज को। और मैंने ये देखा है कि मंगल पाप कतरी अवस्था में उस प्रकार के प्रभाव होंगे तो व्यक्ति निडर हो जाता है, उससे किसी का डर नहीं रहता, जिसे कहते हैं ना कि ई से किसी का डर नहीं है, भय नहीं है, उस तरह की स्थितियां आ जाती है। जुपिटर, मंगल मार्स आपको पराक्रम भी प्रदान करता है, यानी कि जब मंगल खराब स्थिति में हो जाएगा तो आप पराक्रम तो करेंगे, लेकिन छीनने के लिए, अपनी चीजों को पाने के लिए, अपनी चीजें करने के लिए, दूसरे से छीनने के लिए पराक्रम आप करेंगे। किसी को देने के लिए पराक्रम नहीं, या किसी के लिए कोई सामान लाना है और आप मेहनत करके पराक्रम करके उसे दें, नहीं, आपका लॉजिक बिगड़ जाएगा। हम बात करें बृहस्पति की, जब बृहस्पति पाप कतरी में या बृहस्पति कमजोर होता है कुंडली में, तो सबसे पहले आप एक चीज समझे कि आपके जीवन से सलाह खत्म हो जाएगी। देखिए कोई व्यक्ति परेशान है, कोई किसी स्थिति से जूझ रहा है, और अगर उसे सलाह मिल जाए तो वो अपने जीवन को बदल सकता है, क्योंकि बृहस्पति खराब हुआ तो सबसे पहले आपको सलाह मिलनी बंद हो जाएगी, और मिलेगी तो खराब सलाह मिल सकती है। और बृहस्पति के साथ साथ बृहस्पति आपको स्वीकार्यता देता है, आप जो है स्वीकार करते हैं कि हाँ मेरी गलती है, हाँ मैंने यहाँ कुछ गलत किया होगा। यदि बृहस्पति खराब है तो आप स्वीकार भी नहीं कर पाएंगे। अब क्योंकि बृहस्पति समझ का बहुत बड़ा कारक है, मुझे किसी ने सलाह दी थी कि आपने ऐसे कर लो, लेकिन मैंने उसके ऊपर पुनर्विचार नहीं किया, और पुनर्विचार करके ये नहीं समझा, समझ नहीं लगाई कि क्या ये मेरे लिए सही है या गलत है, तो वो भी स्थिति खराब बन जाती है। तो यानी कि ये 6 प्लैनेट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। चंद्रमा, लग्नेश की स्थिति, मरकरी, सूर्य, मार्स और जुपिटर, ये ऐसे शुभ प्लैनेट्स हैं आपकी कुंडली में जो आपको बचाते हैं कहीं ना कहीं से, लेकिन अगर ये खराब हो जाए तो आपको कोई नहीं बचा। तो चलिए अब केस स्टडी के माध्यम से हम समझते हैं कि किस प्रकार के और किस स्टेज तक व्यक्ति को प्लैनेट्स रिजल्ट दे सकते हैं। उदाहरण के माध्यम से अब हम देखते हैं, समझते हैं। जैसा कि सबसे पहले आपके सामने ये कुंडली है, जन्म कुंडली, और यहाँ आप देख सकते हैं, हम शुरुआत करते हैं धीरे धीरे। सबसे पहले देखें चंद्रमा की। चंद्रमा इस कुंडली के अंदर 12वें भाव का स्वामी भी है और वह अपने भाव में बैठा। यहाँ पर केतु उसके साथ में है, जो कि केतु से लीड कर रहा है डिग्री वाइज। चंद्रमा के ट्राइन के अंदर मरकरी भी है, सूर्य भी है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि सूर्य और मरकरी एक लग्नेश का रोल निभा रहा है, एक धन भाव के स्वामी का रोल निभा रहा है, और नेचुरल सिग्निफिकेशंस की तरफ जाएं
तो जैसा कि मैंने कहा, मरकरी कम्युनिकेशन, व्यवहार, आपकी बुद्धि, इन इंटेलिजेंसी को शो करता है। सूर्य आपके मान सम्मान, आपकी स्वीकारिता को शो करता है। अब यहाँ पर आप स्थितियां देखें, लग्नेश 8th हाउस के अंदर, जलीय राशि के अंदर सूर्य का होना कोई अच्छी ताकतवर स्थिति में नहीं मान। उसके बाद में क्योंकि सूर्य के साथ में जो प्लैनेट आ गया मरकरी, मरकरी नीच की अवस्था में चला गया, मरकरी वीक हो गया। तो यानी लग्नेश और उसके द्वितीय भाव वाणी भाव का स्वामी दोनों के दोनों अष्टम भाव में चले गए। यहाँ पर आप देखें कि सबसे पहले ऐसी स्थिति में जब लग्नेश और वाणी भाव का स्वामी अष्टम में चला जाता है तो व्यक्ति के अंदर जिद्दपना आ जाता है, जिद्दी किस्म का हो सकता है, रिजिड नेचर का हो जाता है। उसके बाद में आप यहाँ पर देखें कि चंद्रमा कैसे घिर चुका है बड़ी बुरी स्थिति से, कि चंद्रमा को डिग्री वाइज केतु हैंडल कर रहा है और चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि है। और नाड़ी ज्योतिष के अनुसार मंगल और शनि तृतीय भाव में चंद्रमा है, मंगल और शनि दोनों का प्रभाव आ रहा है, लेकिन शनि का अधिकतम प्रभाव। चंद्रमा के ऊपर मरकरी, और मरकरी की अवस्था अच्छी नहीं है, सूर्य की अवस्था नहीं है, तो चंद्रमा बहुत बुरी तरीके से कहीं ना कहीं यहाँ पर पीड़ित हो चुका है। अब आप देखें कि जो कि मैंने कहा कि एक एक प्लैनेट्स की तरफ चले। अब जुपिटर को आपको हम देखें तो जुपिटर पंचम भाव के अंदर स्वराशि में बैठकर लगन के ऊपर अपनी शुभता तो दे रहा है, पर जो ये शुभता दे रहा है वो शुभता है सलाह की। इस व्यक्ति को सलाह जीवन में बहुत मिलेंगी, लोग सजेस्ट करेंगे, लोग सहायता के लिए भी आगे आ सकते। परंतु अगर आप बृहस्पति को ध्यान से देखें तो राहु बृहस्पति की ओर बढ़ रहा है। जब राहु बृहस्पति की तरफ बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं बृहस्पति को सामना करना पड़ेगा इल्यूजन्स का, और राहु से रिलेटेड समस्या भी आएगी। और बृहस्पति के पीछे अगर देखें तो वहां शनि का, मंगल का प्रभाव है, तो बृहस्पति थोड़ा पाप कत्री अवस्था में अगर हम देखें, पीछे से एस्पेक्ट्स और आगे राहु, तो लगन पे तो जो शुभता है वो दे सकता है, वो दे रहा है, लेकिन उसको और कहीं से फायदा नहीं पहुंच रहा। अब आप यहाँ पर देखें, जैसा कि मैंने कहा कि कैसे व्यवहार में गुस्सैल सनकीपन आता है। देखिए चंद्र, जैसा मैंने कहा कि केतु, राहु और इसके शनि, ये चंद्रमा पर जब जब प्रभाव डालते हैं तो व्यक्ति, एक तो सबसे बड़ी बात है पेशेंस लेस हो जाता है, और दूसरा क्या है डिप्रेशन के तरफ, एंजाइटी बनने के चांस हो सकते हैं, फ्रस्ट्रेटेड इंसान हो जाता है, और सरक उसके अंदर आ जाती है। क्योंकि केतु और राहु दोनों की एक स्थिति है कि राहु, केतु तो आपको पिछली बातें भूलने नहीं देता, क्योंकि केतु का संबंध पिछली बातों के साथ है। तो इस व्यक्ति के जीवन में जो भी स्थितियां घटित हुई, अच्छा बुरा अनुभव जल्दी से ये व्यक्ति भूल नहीं पाता, वो दिमाग से निकलता नहीं है, मन से नहीं निकलता, क्योंकि चंद्रमा वीक है। तो उस बात को लेकर उस पर अड़िग रहना भी एक लड़ाई का बहुत बड़ा कारण हो जाता है, जिसे सनकीपने का व्यवहार आप कह सकते हैं। गुस्से की तरफ अगर आप देखें तो आप देखिए, मंगल लॉजिक का कारण, गुस्से का कारण, मंगल के आगे शनि और शनि के आगे राहु की स्थिति। जैसा कि मैंने कहा कि जब यहाँ राहु मंगल और शनि दोनों को चला रहा है तो यहाँ पर एग्रेशन, क्योंकि मंगल के दो शत्रु आ गए सामने, ऐसी अवस्था में गुस्सा जो है वो बेवजह बहुत ज्यादा फूटने वाला, फोड़ने फाड़ने वाला गुस्सा है, लड़ाई झगड़ा करना और बेवजह जबरदस्त एग्रेशन, जिसमें कि हम कहें बाइपोलैरिटी भी इस कुंडली के अंदर दिखती है। व्यक्ति के अंदर बाइपोलर होने के पूरे संभावना है, जिसकी वजह से उसकी, और सबसे बड़ी चीज है पेसिमिस्टिक हो जाता है व्यक्ति, निराशावादी का भी है। और यहाँ पर आपको मैं बताऊं, जब भी चंद्रमा और केतु का संबंध बनता है और केतु कहीं भी चंद्रमा को आगे लीड कर लेता है, और ऐसे में शनि ब्लॉक हो जाए, शनि ब्लॉक होता है जब शनि के ट्राइन में ऐसे प्लैनेट्स हो जो उसको उसके कारक तत्व से काम ना करने दे, और शुभता प्लैनेट वीक हो जाए, स्ट्रेंथ कम हो जाए कुंडली की, ऐसी अवस्था में व्यक्ति भाग्य भरोसी हो जाता है। वो कर्म करने में विश्वास नहीं करता जल्दी से, वो सोचता है सब ऊपर वाला कर ले, क्योंकि केतु भाग्य भरोसी बनाने में बड़ा तेज हो। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ऐसी स्थिति में व्यक्ति के अंदर अपनी जिम्मेदारियों से भागने की स्थितियां आती हैं, वो लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, छोटी छोटी बातों को लेकर भी बेवजह लड़ाई करता है, क्योंकि यहाँ लग्नेश भी वीक है, यहाँ वाणी का भाव का स्वामी भी वीक है, यहाँ लॉजिक्स पे भी ब्रेक लगे हुए हैं, वो लॉजिक उसको जल्दी शनि देने नहीं दे, क्योंकि देखिए शनि स्लो डाउन करता है किसी भी चीज को, तो कहीं ना कहीं लॉजिक के लिए भी ये समस्या, मंगल के लिए खासकर राहु का ये व्यवहार यहाँ पर गुस्से को
अधिकतम ले जाता है, बिल्कुल उसे कुछ नहीं दिखाई देता। ऐसी अवस्था के अंदर अगर मैं यहाँ रिजल्ट बताऊं तो इस व्यक्ति का इस लेवल तक की सनक थी कि अगर कोई खाना खाने के समय में इस व्यक्ति को खाना पकड़ाए और खाने में किसी प्रकार की देरी हो जाए या नमक ज्यादा हो जाए या कम हो जाए तो यह व्यक्ति उस खाने की प्लेट को हाथ से बिल्कुल पिचका देता था। इतनी ज्यादा एग्रेशन, इतना ज्यादा लेवल आप सनक का देखिए कि इंसान के अंदर कैसे सनक हो, और उसको फेंक देना, लड़ाई करना, बहुत बुरी तरीके से मारपीट पे उतर आना बहुत जल्द। ये जो सनक है छोटी छोटी बातों को लेकर जाना, कपड़ों को लेकर, एक छोटे से कपड़े को लेकर, उस कपड़े की आयरन को लेकर इतना भयंकर रूप रहना कि लड़ाई झगड़ा हो जाना बिल्कुल अलग। फिर यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर एक एडिक्शन का योग भी बनता है। व्यक्ति किसी प्रकार के एडिक्शन में हो सकता है, तो इनको बहुत जबरदस्त अल्कोहलिक एडिक्शन, जिस अल्कोहल ने भी इनकी जीवन की सबसे बड़ी समस्या इनके सामने लाके खड़ी कर दी, क्योंकि मरकरी की स्थितियां और मंगल दोनों की स्थिति यहाँ पर इतनी अच्छी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ऊपर से एडिक्शन आपको बिल्कुल बवंडर की स्थिति में लेकर आ जाता है। देखिए, मरकरी जब भी नीच के अवस्था की तरफ चलता है या ऐसी स्थितियों में आता है तो एक तो व्यक्ति कहीं ना कहीं जो है बहुत जल्दी दूसरे के ऊपर विश्वास करने लग जाता है, या वो समझता है कि उसका एक सेंटेंस होता है कि आई नो एवरीथिंग डोंट टीच मी, मुझे सब पता है, मुझे ना बता। और खासकर जब जब चंद्रमा और सूर्य वीक होंगे तो एक व्यक्ति सामने किसी की भी सलाह पर बड़ी जल्दी विश्वास कर लेता है या फॉलो कर लेता है उसको। और क्योंकि यहाँ पे मरकरी भी आ गया तो अपनी इंटेलिजेंस ही खत्म हो जाती है। तो बाहर वाले इस व्यक्ति के लिए सबसे अच्छे आदमी होंगे, लेकिन अपनी फैमिली वाले सबसे खराब होंगे, क्योंकि यहाँ पर फैमिली के भाव का स्वामी भी जो है वो वैसी अवस्था में आ गया, तो अपनी फैमिली को ये सबसे बड़ा दुश्मन माने, एनिमी, एंटी, इस तरीके की विचारधारा होंगी। इसके साथ साथ आप यहाँ पे देखें कि क्योंकि मरकरी, चंद्रमा, केतु ऐसी स्थितियां है तो ऐसा व्यक्ति कोर्ट केसेस में भी फंस सकता है, और वो भी कोर्ट केसेस में अपने कारणों से, जैसे मैंने कहा कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। क्योंकि देखिए, जब लॉजिक आपका खत्म हो गया, आपकी इंटेलिजेंसी भी कमजोर होती जा रही है, लेकिन आपको सलाह मिल रही है, आपको कोई ना कोई सलाह दे रहा है, लेकिन अगर आप उसे फिर भी नहीं पकड़ रहे हैं और अपने 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 ही उससे चल रहे हैं तो आप फंसते हैं। तो जब भी मरकरी केतु का संबंध यहाँ पर आ रहा है, मरकरी की अवस्था कमजोर है, तो कोर्ट केसेस की संभावना है जो कि हुए, और जाने अनजाने में किसी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर गलती से साइन कर देना या डॉक्यूमेंट्स की वजह से इनको नुकसान हो जाने, इस प्रकार का भी कुंडली में योग है। और वो खुद से भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति सामने केवल और यहाँ पर आप देखें कि ईगो का लेवल कितना हाई है, क्योंकि मंगल ईगो का बहुत बड़ा कारक है। राहु यहाँ पर उसकी ईगो को बढ़ाने का काम कर, बहुत ईगोइस्टिक बनाने का काम कर, बहुत ज्यादा प्रोफेशनली भी समस्याएं आएंगी, फ्रस्ट्रेटेड हो जाना बहुत ज्यादा, और ईगोइस्टिक इतना अहम कि सामने वाले व्यक्ति को बिल्कुल खत्म करने की स्थिति व्यक्ति के मन में आ जाती है जब वो बिल्कुल सनक की तरफ चला जाता है। और तानाशाही, दूसरे के ऊपर अब चीजें छीन लेना या कमांड करने की जो स्थितियां हैं वो भी इस पत्रिका में बहुत अच्छे तरीके से दिखाई देती। फिर यहाँ पर एक चीज मैं कहूंगा, क्योंकि जब भी मंगल और राहु और इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं तो एक तो व्यक्ति के अंदर जो है ड्रामा करने की ड्रामेटिक क्वालिटीज बड़ी जबरदस्त तरीके से आती है। बेशक वो उतना सफर न कर रहा हो, लेकिन वो दिखाएगा ऐसा जैसे कि उसके साथ दुनिया का सबसे खतरनाक अपराध उसी के साथ हो गया। यहाँ पे आप एक चीज और देखें कि चंद्रमा और केतु की अवस्था, और यहाँ पर चंद्रमा का इस प्रकार के प्रभाव, एक तो व्यक्ति भूत प्रेत की बातें करे, या ऐसा करेगा कि मेरे पे किसी ने कुछ करा दिया है, तंत्रों की बातें करना शुरू कर देगा, लेकिन कब? अपनी गलती छुपाने के लिए, अपने आप को स्वीकार ना करने के लिए वो इस प्रकार का सहारा ले। क्योंकि सूर्य की अवस्था अच्छी नहीं है, बृहस्पति की अवस्था नहीं है, तो गलती तो नहीं स्वीकार करेगा। जब नहीं स्वीकार करेगा, यही व्यवहार सामने वाले के लिए कहीं ना कहीं समस्या क्रिएट करता। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ धूर्त योग बनने की भी संभावना बहुत आसानी से, उस धूर्त योग की वजह से ऐसे व्यक्ति के साथ धोखा होना बहुत आसान है, और ऐसे व्यक्ति को कोई भी उकसाकर इनका विनाश करा सकता, कोई भी व्यक्ति उकसाकर बहुत जल्दी, और ये उकसाने में बहुत जल्दी आ जाएंगे क्योंकि मंगल एग्रेशन की तरफ लेके जाओ। और आप यहाँ पर देखें कि क्योंकि मंगल भाइयों का, सिबलिंग्स का भी बहुत बड़ा कारक है, तो भाइयों में भी कहीं ना कहीं समस्या रहेगी।
भाइयों में भी कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा, इस तरह की स्थितियां जरूर रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर उस कारक तत्व की कमी हो रही है। अब अगर आप इस कुंडली की तरफ एक नजर और डालें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर सेल्फ एफर्मेशन, जो एक हम शब्द इस्तेमाल करते हैं कि व्यक्ति अपने आप को एक सेल्फ एफर्मेशन देता है, एक अंदर से एक ऊर्जा प्रदान करता है जो वो सेल्फ खुद ही दे सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए, मैं ये मानता हूं कि इस पत्रिका की ये जो हालात इस अवस्था में पहुंचे हैं, उसका एक सबसे बड़ा मुख्य कारण है इस व्यक्ति का बचपन। देखिए, चंद्रमा बचपन का बहुत बड़ा कारक प्लैनेट, और यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति के ऊपर बहुत अधिक प्रभाव है। बचपन से इस व्यक्ति का व्यवहार निश्चित तौर पर इस प्रकार का रहा होगा, लेकिन उस व्यवहार के अंदर माँ बाप द्वारा, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य दोनों ही वीक अवस्था, कमांडिंग ना करने के कारण या उसमें बढ़ावा देने के कारण माता द्वारा, इस वजह से उस व्यक्ति के इस व्यवहार को सेल्फ एफर्मेशन मिलती रही बचपन से कि यू आर द सुप्रीम, आप सुप्रीम, आपने जो कहा वो सही, और व्यक्ति अपनी जिद को मनवाता रहता है, क्योंकि जिद की अवस्था यहाँ पर है। तो जिद मानने से उसका सेल्फ एफर्मेशन ये मिल गया कि जो अब तक पूरा होता आया है तो फिर आगे क्यों नहीं होगा। तो इस तरीके की जो बचपन से स्थितियां मैंने देखा कि इस पत्रिका में बचपन की वजह से इस व्यक्ति का व्यवहार इस लेवल पर आकर पहुंच गया। और ऐसे व्यक्ति के पास में यदि आप बैठोगे, अगर आप बात करोगे, तो मैं कहूं ऐसे व्यक्ति आप जरा सा इनके साथ बैठेंगे तो ये अपना जो है दुख की ऐसी कहानी आपके आगे प्रस्तुत करेंगे, शायद आप उसका विश्वास न कर पाए, या शायद ऐसा हो जाए कि आपको लगे कि निश्चित तौर पर यह स्थिति इस व्यक्ति के साथ है, क्योंकि इनके पास बहुत अच्छी पोटेंशियल पावर होती है पेसिमिस्टिक अवस्था बनाने की, नकारात्मक, और इस तरीके की भूमिका बना देते हैं कि बहुत ज्यादा पीड़ित हैं। क्योंकि देखिए, और यहाँ पर आप एक चीज और देखिए कि यहाँ पे एंजाइटी, और यहाँ पर सोशल एंजाइटी भी है। देखिए, एंजाइटी की बहुत टाइप्स है, उसमें सोशल एंजाइटी होने के भी यहाँ पर चांसेस दिखाई देते हैं। और इस पत्रिका के अंदर बहुत आसानी से देखा जा सकता है, क्योंकि 12वें घर का स्वामी जो कि कहीं ना कहीं हॉस्पिटलाइजेशन का घर है, और वहां पर ये चंद्रमा की इस प्रकार की स्थिति, केतु का संबंध और शनि का इस प्रकार का संबंध, ये भी दिखाता है कि ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी जन्म से जेनेटिकली भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम लेके पैदा हो सकता है। ये भी हो सकता है कि यह सनक, ये गुस्सैल, ये तानाशाही उसको जेनेटिकली मिली हो, ये भी संभावना है। तो इस प्रकार की ये कुंडली जो कि मैंने आपके सामने प्रस्तुत करी आज, यहाँ मैंने आपको बताया कि जो हमने महत्वपूर्ण प्लैनेट्स बात करे थे, मरकरी, मून, लग्नेश, सूर्य, जुपिटर, मंगल, सभी ये 6 प्लैनेट बहुत बुरी तरीके से इस कुंडली के अंदर पीड़ित है। इस वजह से इस व्यक्ति की स्थितियां ऐसी हैं। और जो एक सर का आपका भी एक बहुत अच्छा वीडियो आपने बनाया है स्कैपिज्म के ऊपर, वो बहुत सीधा आप इस पत्रिका के अंदर देख सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जब भाग्य भरोसी हो जाएगा और उसे दिखेगा कि समाज की सोशल एंजाइटी उसे परेशान कर रही है, तो वो इस अवस्था से भागेगा, वो इस अवस्था से भाग जाएगा और वो एकांत में जाने की कोशिश करेगा, या ऐसी जगह जाएगा जहां उसे कोई सोशल एंजाइटी से वो एंजाइटी से बच जाए और अपनी ये काम ना करना पड़े, वो स्कैपिज्म का शिकार हो जाए। और वो जितना बढ़ता जाएगा धीरे धीरे वो अकेला हो जाएगा। और क्योंकि जैसा मैंने कहा, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, तो वो आप देख सकते हैं कि क्योंकि धन, आदमी के जीवन के अंदर धन एक बहुत महत्वपूर्ण अवस्था होती है, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो आपके जीवन में स्थितियां बना। यहाँ धन का कारक जो 8वें भाव में स्थित है और लग्नेश भी वहां स्थित है, और क्योंकि मरकरी बुद्धि का भी कारक है, तो ये व्यक्ति जब जब अपनी बुद्धि से धन लगाएगा या जिस जगह लगाएगा, तो कहीं ना कहीं संभावना है कि धन का लॉस होने के चांसेस ज्यादा हैं। बस इसको किसी की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि बृहस्पति जो अवस्था यहाँ पर है वो ये दर्शाती है कि ये अगर दूसरे की सलाह से चले, इस पत्रिका का उपाय ये है कि ये अगर दूसरे की सलाह से चले, हो सकता है अपनी पत्नी की सलाह से चले, क्योंकि यहाँ देखें कि पत्नी, बृहस्पति और शुक्र और सप्तम भाव का स्वामी शनि दशम भाव के अंदर बैठा हुआ है, अपनी मित्र राशि के साथ बैठा हुआ है, और यहाँ पर मंगल और शुक्र का एक्सचेंज भी है। तो पत्नी के कहने से अगर, क्योंकि पत्नी नोबल होगी, पत्नी के व्यवहार से, उसकी सलाह से अगर ये चले या किसी गुरुजनों की सलाह से चले, अपना दिमाग ना लगाए, तो इस पत्रिका के रिजल्ट बहुत डिफरेंट मिल सकते। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन जिसे कह सकते हैं। मैं अगर दिल की बात बोलूं, ये आपकी सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति है। बहुत
बहुत साधुवाद इस श्रेष्ठ प्रस्तुति के लिए, और इस वीडियो के लिए मैं आपको सच में दिल से बहुत आशीष देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आपको बहुत तरक्की मिले, बहुत मान सम्मान और बहुत सफलता मिले। ये आपका मोबाइल नंबर है सुशांत जी का और ईमेल एड्रेस है। जिन लोगों को किसी भी कारण से उनसे कंसल्टेंसी लेनी हो या कोई और चर्चा करनी हो या उनसे कोई सीखना चाहता हो तो इसके लिए उन्हें डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। सुशांत जी को आप डायरेक्टली संपर्क करें उनके ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर के माध्यम से। तो इसके साथ ही मैं हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार।